दोस्तों, बॉलीवुड की अनुभवी अभिनेत्री में से एक नीना गुप्ता का जन्म 4 जुलाई 1959 को दिल्ली में हुआ था। वो फिल्म और टेलीविज़न की जानी-मानी अभिनेत्री में से एक है। नीना ने फिल्मों के साथ-साथ कई हिंदी धारावाहिकों और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया है। नीना का नाम जितना फिल्मों के लिए लिया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा नाम उनके और प्रसिद्ध क्रिकेटर विव रिचर्ड्स के बीच संबंधों के लिए लिया जाता है। बधाई हो फिल्म में अधेड़ उम्र की गर्भवती महिला के चरित्र को करने का हौसला केवल उन जैसी अभिनेत्री ही दिखा सकती है। नीना गुप्ता फिल्मों के चयन को लेकर जितनी निर्भीक है, उतनी ही वह निजी जिंदगी में भी है। अपनी निजी जिंदगी के रिश्ते को कभी उन्होंने छिपाने का प्रयास नहीं किया। बिना शादी बच्चा पैदा करना हो या उम्र के तीसरे पड़ाव पर शादी हो, दोनों ही कारण लोगों को चौंकाने के लिए पर्याप्त थे। नीना गुप्ता एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविजन निर्देशक हैं। उन्हें वो छोकरी 1994 में एक युवा विधवा की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। 2018 में उन्होंने कॉमेडी ड्रामा बधाई हो में एक मध्यम आयु वर्ग की गर्भवती महिला के रूप में अभिनय के लिए पुनरुत्थान देखा, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। नीना गुप्ता की टेलीविज़न प्रस्तुतियां में ड्रामा सीरीज सांस 99 में प्रमुख भूमिका शामिल है और टेलीविज़न क्विज शो कमज़ोर कड़ी कौन को भी होस्ट किया है। 16 साल की उम्र में उन्होंने कलकत्ता के एक लड़के से शादी करी, जिन्होंने IIT दिल्ली से पढ़ाई की थी, लेकिन शादीशुदा 2 साल तक चली। 1980 के दशक में एक टीवी धारावाहिक की शूटिंग के दौरान वह अनुभवी अभिनेता आलोक नाथ से मिली। ऐसी अफवाहें थी कि शादी करने वाली है, लेकिन बाद में अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने लोकप्रिय भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के बेटे शारंगदेव के साथ डेटिंग शुरू कर दी। साल 1980 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने वेस्टइंडीज क्रिकेट दिग्गज विवियन रिचर्ड्स को डेट करना शुरू किया। इस जोड़े ने लगभग 13 साल तक डेट किया। विव रिचर्ड्स से मिलने के पहले भी नीना गुप्ता के कुछ फिल्म और टेलीविज़न से जुड़े लोगों के साथ रिश्ता था, लेकिन विव रिचर्ड्स से हुई मुलाकात ने सब बदल दिया। 1980 में क्रिटिक की किसी सीरीज़ के लिए सिलसिले में विव रिचर्ड्स से भारत आए थे। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई। विव उस समय 2 बच्चों के पिता थे और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे थे। इन्होंने विव के व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित हो गई और उनके प्यार में पड़ गई। इस प्यार का नतीजा था कि 1989 को नीना ने विव के बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा मसाबा गुप्ता। नीना यह नहीं जानती थी कि विव उनसे शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिना शादी बच्चे को पैदा करने का साहसिक फैसला लिया। हालांकि नीना ने विव रिचर्ड्स से कभी शादी नहीं की, लेकिन वह अभी भी उसके साथ अच्छे दोस्त थे। इनकी अपनी बेटी मसाबा गुप्ता के साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता है। मसाबा वर्तमान में एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर है और अपने पापा के भी बेहद करीब है। मसाबा बताती है कि वो अपने पापा से मिलने साल में 3 बार ज़रूर जाती है। माँ के साथ अपनी जुड़ाव को जाहिर करते हुए कुछ दिनों पहले ही मसाबा ने अपने इंस्टाग्राम पर बचपन की फ़ोटो शेयर की थी। नीना गुप्ता की शादी विवेक मेहरा के साथ ही हुई है। विवेक मेहरा से 2002 में एक फ़्लाइट में नीना गुप्ता की मुलाकात हुई। उस समय नीना 42 साल की थी। विवेक मेहरा दिल्ली में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। पहले से शादीशुदा विवेक उस समय अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। 2008 में किसी रिश्तेदार की शादी में अमेरिका गए विवेक ने नीना को वही प्रपोज कर दिया और 15 जुलाई 2008 को अमेरिका में एक निजी समारोह में नीना गुप्ता से शादी कर ली। 2021 में उन्होंने अपनी किताब सच कहूँ तो भी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने क्रिकेटर विव रिचर्ड्स, उनकी बेटी मसाबा गुप्ता और अपनी प्रोफेशनल लाइफ और दूसरी बातों के साथ अपनी जर्नी का खुलासा किया। नीना गुप्ता में साल 1985 से खानदान से अपने टेलीविज़न सफ़र की शुरुआत की थी, जिसके बाद मिर्जा गालिब, जुनून, सांस, 7 फेरे, लेडी स्पेशल, पंचायत, मसाबा और परिवार जैसे टेलीविज़न स्पेशल शामिल है। नीना गुप्ता हाल ही में रिलीज़ हुई पंचायत 2 में भी अपने एक अहम किरदार में दिखाई दी। वही हाल ही में अभिनेत्री अपनी बेटी मसाबा गुप्ता के साथ मसाबा 2 में भी दिखाई दी थी। जितनी ही नीना गुप्ता की स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग है, उतनी ही इम्प्रेसिव भी है। आपको क्या लगता है बायोग्राफी के बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही बायोग्राफीज़ के लिए फॉलो कीजिए सिने टॉकर्स।